पैम्पलेट्स डोर टू डोर जाके बांटना, लोगों को समझाना, ये सारा, क्योंकि मैं उस समय डोर टू डोर जाके मैं वो नहीं कर रही थी, वो चीज़ ये कर रहे थे वहाँ पे कि डोर टू डोर लोगों के पास जा रहे हैं, समझा रहे हैं। बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी थे जो समझना चाहते थे, जानना चाहते थे कि ऐसी भी कोई चीज़ है, और बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि A1 A2 क्या होती है, देसी जर्सी क्या होती है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी मिले जो आपके मुँह में दरवाज़ा भी बंद कर देते। सबसे बड़ा गलती हम लोगों के साथ ये हुआ कि उस समय हमें भी उतना नॉलेज नहीं था, और उस समय जिस समय कंस्ट्रक्शन हम कर रहे थे तो हमने ये नहीं देखा कि ज़मीन का सरफेस कैसा है, ढलान किधर है, और ये सबसे बड़ा गलती हुआ जिसका खामियाजा हम लोग को बारिश के मौसम में बहुत झेलना पड़ा। आप देख ही सकते हैं ज़मीन का सरफेस ढलान इधर है, कंस्ट्रक्शन हमने इधर कर लिया बारिश के मौसम। नमस्ते। पूरे वापसी परिवार में दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है, और ये एक खुशी का सब्जेक्ट है जो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि हमारे फार्म का 1 साल ये पूरा हो चुका है। जो 25 दिसंबर को ही उससे पहले ही हमने पूजा दे के भी शुरुआत किया था, लेकिन 25 दिसंबर को ऑफिशियल इसलिए मानते हैं क्योंकि उस वक्त कुछ हम लोग दोस्तों को बुलाया गया था और वो लोग आए थे, और उसके बाद उस दिन से हमारा फार्म का प्रोडक्ट्स मतलब कुछ दूध ये सब कुछ उनके दिन मतलब वो दिन पहला था जिस दिन जाना शुरू हुआ था, इसलिए हम लोग उसको एक तरीके से हम लोग मान रहे हैं कि उस तिथि को हम लोग फार्म का इनॉग्रेशन एक तरीके से हुआ। पूजा तो हमने पहले ही देख इसकी शुरुआत की थी। और चूंकि हम आज आपके सामने इसलिए हैं कि हम आपको बताना चाहते हैं ये कि 1 साल की शुरुआत मतलब जब से हमने शुरुआत किया और आज जब 1 साल समाप्त हुआ और हम लोग नए साल की ओर भी जा रहे हैं, तो इस बीच हमारे साथ क्या क्या समस्या हुआ, हमें क्या क्या हमारे साथ अच्छा हुआ, इस बीच में हमने क्या संघर्ष किया या इस बीच हमने क्या प्राप्त किया, वो सारे 1 साल का लेखा जोखा जो होता है वो हम आपके पास रखना चाहूंगा। तो रश्मि आप ही बताइए कि इस 1 साल में क्या अच्छा क्या बुरा, आप एकदम शुरुआत से बताएं। हालांकि पशुपालन गौ पालन जो है ऐसा नहीं है कि हमने 2021 में शुरुआत किया था, 1 साल पुराना बात नहीं है। ये तो हमने 2019 में ही रखा था, लेकिन उस समय वो पर्सनल यूज़ के लिए ही था, 2 गाय रखा था, और उस समय ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम फार्म सेटअप करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब हमने देसी गाँव रख के और उसके बाद जब हमने उसका दूध का इस्तेमाल किया अपनी बेटी के लिए, खुद के लिए, तो हमें जब उसका रिज़ल्ट अच्छा दिखाई दिया, फिर हमारी जो गाय थी वो बच्चा दी, और ऐसे करके 2 से 4, 4 से 6 ऐसे हुए। तो फिर हमको लगा जो चीज़ इतना अच्छा चीज़ जो हमें मिल रहा है, इन्हें बाकी लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए। तो फिर इसी क्रम में फिर हम लोग तलाश करने लगे ज़मीन का, और ये ज़मीन का तलाश करते करते 3 साल कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। और वैसे करते करते फिर हमें इस ज़मीन के बारे में किसी ने बताया, और फिर यहाँ पे आके लगा कि नहीं, जो चीज़ मतलब हमें गौ को देना चाहिए वो यही ज़मीन पे लाके हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे पूरा खुला एरिया 155 एकड़ फॉरेस्ट एरिया है, तो गाय हमारी चरने के लिए जाती है। सबसे बड़ी खास बात इस फार्म की यही है। बात है जैसे खटाल में होता है कि गाय को बांध कर 24 घंटा रखा जाता है और 24 घंटा मतलब समझिए कि वो 24 घंटा वहीं गाय बंधी हुई है, वहीं गोबर कर रही है, वहीं गौमूत्र कर रही है, उसी कीचड़ में वो बैठ रही है, वहीं पे मक्खी भंडार रहा है, वहीं पे मच्छर हो रहा है, वहीं पे सारा बैक्टीरिया पनपना है, और वहीं पे वो हमेशा बंधी रहेगी, और वहीं पे उसको बेचारी को सुबह भी शाम उसका सिर्फ एक ही काम रह गया, सिर्फ दूध देना। और उसके लिए अगर उसका ह्यूमन राइट जैसे हम लोग बात करते हैं तो गाय के लिए भी कोई राइट तो जरूर होगा, लेकिन लोग नहीं सोचते उस बारे में, और जिस कारण वो गाय कभी ज्यादा मेंटली हरासमेंट उनका होता है, काफी ज्यादा मेंटली स्ट्रेस में रहती है। तो सभी से विनती है कि गाय को हमेशा मेंटली उनको आप फ्री रखें, उनको खुश रखें। इसके लिए आपको थोड़ी कुर्बानी देनी होगी, आपको थोड़ा समय देना होगा, और कुछ आपको वैसा करना पड़ेगा जहां पे गाय के खुशी का भी आप ख्याल रख सके। ठीक है, ये हो गया कि चूंकि चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप गाय को खुश रख रही हैं। इसके अलावा और चाहिए गाय का जमीन का चयन हो गया। में हमारे पास वही था, 6-7 गाय हमारे पास हो चुकी थी तब तक। और जब यहाँ फार्म पे सेटअप किया उस समय तो हमारा जैसे 25 दिसंबर को हमने एक छोटा सा एक ये इनॉग्रेशन टाइप का रखा जिसमें कुछ लोग आए हुए थे। तो उस दिन से ऑफिशियली हमारा मतलब मार्केटिंग एक तरह से बोल सकते हैं कि वो स्टार्ट हुआ। कितना दूध जाने लगा आपका? मतलब स्टार्टिंग का मुझे लगता है 6 या 7 लीटर मेरा फर्स्ट डे गया था। मतलब उसी दिन कस्टमर वहां से शुरुआत। और सब दूध प्रोडक्शन कितना हो रहा था? प्रोडक्शन उस समय 15-16 लीटर का था। तो मतलब उस वक्त भी आपका 7-8 लीटर बच रहा था? हाँ, बच रहा था उस टाइम।
तो उस दिन ऐसे शुरुआत हुआ और धीरे धीरे करके बहुत दिन तक तो यही चलता रहा, 6, 7, 8, 9, बहुत मुश्किल से फिर हम 10 तक पहुँचे। इस बीच में कस्टमर बनाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि देसी गाय क्या चीज़ होती है, उनके दूध का क्या क्वालिटी है, क्यों देसी गाय का दूध पीना चाहिए, बहुत मेहनत करना पड़ा, क्योंकि लोग अक्सर सस्ती चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, जो बिल्कुल। सस्ता में मिल जाए उसको लेना चाहते हैं। बेशक। तो अरमान ने काफ़ी मेहनत किया उसमें, पैम्पलेट्स डोर टू डोर जाके बांटना, लोगों को समझाना, ये बिल्कुल। सारा, क्योंकि मैं उस समय डोर टू डोर जाके मैं वो नहीं कर रही थी, वो चीज़ ये कर रहे थे वहाँ पे कि डोर टू डोर लोगों के पास जा रहे हैं, समझा रहे हैं। सही बहुत बात। सारे कुछ लोग ऐसे भी थे जो समझना चाहते थे, जानना चाहते थे कि ऐसी भी कोई चीज़ है, और बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि A1 A2 क्या होती है, देसी जर्सी क्या होती है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी मिले जो आपके मुँह पे दरवाज़ा भी बंद कर देते हैं। चलिए, तो इसका तो बहुत तरह का एक्सपीरियंस चीज़ हम लोग मतलब एक्सपीरियंस किए उस समय कस्टमर बनाने के लिए भी। तो ये चीज़ वो ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे, बता पाएंगे आपको। तो ये मुझे लगता है कि इसका ये एक्सपीरियंस आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। तो सत्यम, आप बताइए क्या प्रॉब्लम आया शुरुआत में जब आपका दूध का प्रोडक्शन अच्छा खासा था, उस हिसाब से आपके पास लोन लेने के लोग कस्टमर नहीं थे, तो उस वक्त आपने क्या किया, मतलब इसको पहचान, क्योंकि आपका दूध मुझे लग क्या रेट है 140, और कुछ समय पहले 120 रुपये लीटर से आपने शुरुआत किया था, मगर अभी आज का रेट 140 है, और उस वक्त 120 में भी आप कस्टमर आपको नहीं मिल पा रहे थे, सही है ना जी। तो क्या कारण था, आपने उसके लिए समस्या निपटने के लिए क्या किया, ये बताइए। जैसे कि नॉर्मली तो लोग अगर कुछ भी ओपन करते हैं तो हर जगह पैम्पलेट छपवा देते हैं, बट अखबार ये में छपवा देते हैं। अखबार में छपवा देते हैं, बट ये चीज़ ऐसी थी कि सिर्फ पैम्पलेट छपवा देने या अखबार में छपवा देने से मतलब आपको लोग नहीं समझ पाते आपका मोटिव क्या है और यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, तो वो चीज़ समझाना बहुत। और बताइए इसके आगे, मतलब ये हो गया कि आपने जमीन का चयन कर लिया और आपने फिर कुछ कस्टमर्स को भी ढूंढ लिया और वहां से फिर आपकी कहानी शुरू भी हो गई। तो लेकिन अब उस बीच आगे फिर ये सेड वेड ये सब चीज, ये सारा चीज़ हमने स्टार्ट कर दिया था एक्चुअली नवंबर में ही। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम 2021 के नवंबर में स्टार्ट कर दिया था। तो उस समय तक थोड़ा बहुत काम हो गया था और हमने दिसंबर में 2021 के दिसंबर में गाय को शिफ्ट भी कर दिया था, लेकिन प्रॉपर ये कंस्ट्रक्शन नहीं था। और कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए भी यहाँ भी बहुत लेबर, आपको डेली सुबह आना है, क्योंकि आप रहोगे तभी आके आपके लेबर भी आके टाइम पे आके काम कर रहे हैं। आपको जल्दी जल्दी, क्योंकि गाय ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी थी, ठंड का मौसम था उस टाइम और स्टाफ भी थे, तो उस समय ये रूम भी नहीं बना हुआ था। उस समय यहाँ पे कुछ पुआल था जिसका हमने एक छोटा सा वो बना दिया था जिसमें स्टाफ रहते थे और उसमें ये सारा काम चल रहा था। उस बीच ऐसा भी हुआ था कि जब ये कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था तो उसको पूरा करने के लिए, जैसे पुराने जमाने में जैसे पुआल का एक ढेर लगा के उसमें एक छोटा सा जगह बना के और उसमें भी रात में और दिन में रहकर यहाँ कंस्ट्रक्शन काम, क्योंकि दिसंबर का टाइम था तो काफी ठंडा था, तो इस तरीके से करके हम लोगों ने उसमें कुछ जो बेसिक कंस्ट्रक्शन था वो कर दिया किया। उसके बाद फिर स्टार्ट हो गया था हमारा। अच्छा, और आपने जैसे ये देख रहा हूँ मैं कि आप मिट्टी भी दीवार में लगा के रखी है, मिट्टी से लिपाई की है, क्यों कारण? आप तो जानते ही होंगे कि वैदिक काल सभ्यता में मिट्टी इन सब चीज़ों को बहुत महत्व दिया गया है, और मेरा हमेशा से ये चीज़ था मानना कि नहीं, यहाँ पे हम बिल्कुल वैसा ही लुक, वैसा ही इन्वायरमेंट गाय को देना चाहते हैं जैसे पहले हमारी देसी गाय गांव में दादाजी लोग के टाइम में रहती थी, जिस तरीके से जैसा उनका फर्श होता था मिट्टी का, गोबर का, और जिस तरीके का वो घर होता था उसी तरह, क्योंकि ये लोग वैसे ही चीज़ों को पसंद करती है, वैसी जगह रहने में इनको उतना आनंद आता है। इसलिए ना जो हाँ, गाय तो का जो गोबर गौमूत्र हाँ, का इस्तेमाल और मिट्टी का इस्तेमाल करके जी आपने हाँ, लिपाई तो गोबर गौमूत्र और थोड़ा बहुत जो फर्श हमने जैसे लिपाई यहाँ किया था उसमें थोड़ा चूना का इस्तेमाल किया था, तो वो सब करके हमने लिपाई किया। फिर हमें लगा नहीं कि ये दीवार वाल को भी हमको वो सीमेंट वाला चीज़, केमिकल वाला चीज़ नहीं करना है, तो फिर हमने इसका भी लिपाई वैसे किया है। अच्छा, और ये पत्थर आपने गिरा के रखा है क्यों? ये एक्चुअली हम लोगों ने सबसे बड़ा गलती हम लोगों के साथ ये हुआ कि उस समय हमें भी उतना नॉलेज नहीं था, और उस समय जिस समय कंस्ट्रक्शन हम कर रहे थे तो हमने ये नहीं देखा कि ज़मीन का सरफेस कैसा है, ढलान किधर है, और ये सबसे बड़ा गलती हुआ जिसका खामियाजा हम लोग को बारिश के मौसम में बहुत झेलना पड़ा। आप देख ही सकते हैं ज़मीन का सरफेस ढलान इधर है, कंस्ट्रक्शन हमने इधर कर लिया। बारिश के मौसम में मैं कुछ वीडियोस और फोटो शेयर करूंगी आपके साथ उस टाइम का, जिसमें हमने बहुत स्ट्रगल किया, काफ़ी कीचड़ और काफ़ी दलदल हो चुका था ये एरिया। मतलब ऐसा हो गया था कि एक गाय को रहने में बैठने तक का जगह नहीं था।
तो बिल्कुल। आप लोग कृपया ऐसा गलती ना करें। जब भी कोई लैंड परचेस करते हैं और कंस्ट्रक्शन करना है तो लैंड सरफेस का देख लीजिए, जहाँ हाइट हो, ऊंचाई हो, उसी जगह कंस्ट्रक्शन करें। क्योंकि अगर प्रॉपर ड्रेनेज नहीं बनाया जाएगा तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। गर्मी का मौसम चला जाएगा, आपका बीत जाएगा, ठंडा मौसम भी पार हो जाएगा, लेकिन बारिश का मौसम में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। सही बात है। जैसे दिखाना चाहूंगा, जैसे ये हमारा ये जमीन ये ऊंचाई वाला प्लेस है, तो हमें ऊंचाई वाले प्लेस पर बनाना ताकि ड्रेनेज का प्रॉब्लम नहीं होता और पानी अपने बहाव से निकल जाता है। लेकिन चूंकि हमें बताया गया था कि नहीं, दिशाओं का ख्याल रखना है, पूर्व पश्चिम वाला, और ये हवा, कम से कम हवा का रुख क्या है उस हिसाब से भी होना चाहिए। तो उन सारी चीजों को हमने कुछ वीडियो देख के यूट्यूब पे हमने इस तरीके से हमने बनाया। वो सब कुछ सही है, हवा आता है जाता है, धूप भी देखिए, जैसे अभी ये सूरज डूब रहा है तो सीधा वो अंदर जा रहा है धूप। आप उधर कैमरा करेंगे जरा सा, वो देखेंगे आपका धूप भी आपका देखिए अंदर जा रहा है। सूर्य भगवान का मतलब इधर पश्चिम है, उधर पूरब है, तो उधर से भी धूप आया, इधर से भी गया, ये सारी अच्छी चीज है। लेकिन बरसात का जो पानी जो होता है ना, वो इशू है। तो इसलिए हम लोग अगर यहाँ भी बनाते तो भी सूरज का रोशनी आता, उधर से भी आता। लेकिन हम लोग यहाँ पे गलती की है कि डाउन में हम लोग बनाए, ये गलती कभी आप लोग नहीं करेंगे। और डाउन में बनाने के बाद ये था ना कि हम लोग वो ड्रेनेज नाली नहीं बना पाए थे। इसलिए वो पानी नाली बनाया गया था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। हम लोग उसको समझ नहीं पाए कि हाँ नहीं, इतना भी बारिश होता है। अच्छा, और इसके बाद जैसे कि ये पत्थर है, अब हम लोग इससे ये करना चाह रहे हैं कि अब हम लोग यहाँ पे एक बनाएंगे और वो भी वैसा एकदम नेचुरल शेड बनाया जाएगा जैसे अभी हमने टीन शेड का बनाया। टीन शेड का जब शेड होता है तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब गर्मी का मौसम है, अत्यधिक गर्मी होता है, और उसके बाद वो कितना भी ऊंचाई कर ले आप, वो फिर भी तपता है और उससे गाय लोगों को समस्या होता है, गर्मी होता है, स्टाफ लोग को भी रहने प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग यहाँ पे अब इसको नीचे बेस बिछाएंगे और इसके बाद हम लोग ऊपर पुआल का, बांस का और पुआल का, और नीचे हम लोग आयरन पाइप का वो जब बनाएंगे तो आपको दिखाया जाएगा। आयरन पाइप का हम लोग देकर ऊपर पुआल देके ही हम लोग बनाएंगे। आयरन पाइप भी इसलिए यूज करना है ताकि वो लॉन्ग टर्म तक रहे, क्योंकि अगर हम बांस का यूज करते हैं तो वो नीचे पानी लगने से जल्दी सड़ के खराब हो जाएगा। बिल्कुल। अगर हम नीचे ग्राउंड में आयरन पाइप का यूज करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म रहेगा, क्योंकि ऊपर का तो बार बार हमें चेंज करने का जरूरत पड़ेगा नहीं। अच्छा, और बताइए रश्मि, जैसे कि चैलेंज, चलिए तब हम उधर जब चलते हैं गौ माता की तरफ भी, और इस बीच में आपसे बात भी करेंगे। जैसे ये हो गया, चले आपने शेड भी बना लिया, जमीन भी ले लिया, शेड भी बना लिया, आपने ओपनिंग भी कर लिया। हाँ, 7 गाय 8 गाय से शुरुआत किया था, उसके बाद फिर 6-7 लीटर जाने लगा। बहुत मुश्किल से 10 लीटर पे पहुंचे थे, लेकिन धीरे धीरे करके फिर वो डिमांड बढ़ता गया और इस क्रम में हमें भी लगा कि हमें कुछ काउस को बढ़ाना चाहिए। तो फिर हमने काउस कुछ परचेस भी किए 2-3 स्लॉट में। कभी गुजरात जाके लेके आए, कभी राजस्थान गए वहाँ से लेके आए। इस बीच में हमने कुछ काउस भी परचेस किए। जैसे जैसा डिमांड कस्टमर का बढ़ता गया उस अकॉर्डिंग हम लोग ये करने लगे। ऐसा भी कंडीशन था जिसमें हम लोग का 15 से 20 लीटर दूध बच रहा था। ये देखिए स्टोरी। तो उस टाइम हम लोग ऐसा कर रहे थे कि अब दूध क्या करें, तो फिर हम लोगों ने बिलोना घी बनाना तैयार कर दिया था। और मेन टाइम में जिनको पनीर चाहिए होता था उनको हम पनीर भी दे दिया करते थे। सही बात है। और इसके अलावा चैलेंज नहीं बता रही, चैलेंजेस में क्या था? जैसे ये मान लो ठीक है, दूध का आपका प्रॉब्लम हुआ, ये समझ में आया। बरसात में क्या हुआ था? बरसात में काफी, मैंने बताया ना, यहाँ पे ऐसा स्थिति हो गया था कि एक स्टाफ रहना नहीं चाहता था। ऐसा भी हुआ था कि इतना कीचड़ दलदल हो गया था कि गाय रात रात तक बैठ नहीं पाती थी, और हम 12 बजे 1 बजे रात में आते थे, क्योंकि पूरा पानी घुस के एकदम जो दलदल होता है नदी जैसा वैसा पूरा हो जाता था। पानी खुद से निकालना भी पड़ा है। पानी खुद से आके हम लोग बाल्टी मग से निकालते थे। मिट्टी तो हमने बहुत डलाया यहाँ पे, कम से कम 5-6 ट्रैक्टर मिट्टी तो स्टार्टिंग में डलवा के इसको ऊपर किया था। फिर बारिश के मौसम में भी जैसे जैसे मिट्टी पूरा निकलता गया, उस टाइम भी हमने बहुत बार मिट्टी इसमें डाला, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। सारा मिट्टी वापस वो निकलता चला गया कीचड़ में। इस बीच में हम लोग ब्रीडिंग पे बहुत ध्यान दिए। उस वक्त करीब 15-20 की संख्या में हम लोग पास मैक्सिमम थी। उसके बाद अभी हम लोग पास करीब 40-45 की संख्या में हम लोग हमारे पास हो गई है। इस बीच में कुछ अपनी बहुत सारी अच्छी अच्छी गायों ने बच्चा भी दिया है, और हमारे बहुत सारे, जैसे ये हमारे घर की बछिया है, तो बहुत सारे लोग जो है अभी हम लोग के तैयार भी हो गई। एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे आप इसको देखिए, ये है पद्मावती और वो है पार्वती। इन दोनों को मेरे एक मित्र है, छोटा भाई जैसा है,
वो उन्होंने मुझे ये एक तरह से गिफ्ट के रूप में दिया था। गिफ्ट क्या मतलब, उनके पास वो चूंकि लेके आए थे गुजरात से, लेकिन उनके पास वो पर्याप्त स्पेस या पर्याप्त समय उनके पास नहीं था कि वो अपने गाय को अपना ठीक से संभाल पाते। तो इसलिए उन्होंने वो मुझे दिया कि नहीं भैया, अगर आपके पास रहेगी तो चूंकि आपका फार्म इतना बढ़िया जगह पे है और अब गाय के इतने खुशी का आप ख्याल रखते हो, तो आपके मेरी गाय अगर आपके पास रहेगी तो खुश रहेगी। इसलिए फिर इन गायों को उन्होंने मान लीजिए कम से कम तो मुझे 1.5 लाख के, कम से कम 3 लाख की, तो उन्होंने मुझे इसे फ्री में ही दे दिया। तो ऐसे लोग भी हैं कि जो पैसा के परवाह नहीं करते हैं और वो गाय की खुशी का ख्याल रखते हैं। तो ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और ये आप देख सकते हैं ये जो हौदा हमने बनाया है पानी पीने के लिए, इसमें ये जो आपको जो दिख रहा है, ये हम लोगों ने चूना से इसको पेंट करवाया है। पेंट कराने का मकसद यही था कि आप गाय जब इसमें पानी पीती है तो नेचुरल तरीके से उनको कैल्शियम मिलता है। ये इसलिए जब वो चढ़ के आती थी तो वापस यहाँ पे झुंड बना के सारी गाय यहाँ पानी पीती है। सही बात है। तो चलिए अपनी बात, तो रश्मि आप ये बताइए, जैसे कि आपका ये साल भर का आपने एक पहले ये सफर शुरुआत किया था, और आज उस वक्त जब आपने शुरुआत किया और आज अपने आप को कहाँ पा रही हैं? क्या आपका फार्म प्रॉफिट में है या लॉस में है, क्या है? फार्म मतलब कम्प्लीटली प्रॉफिट में तो अभी तक नहीं आ पाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम प्रॉफिट में नहीं आएंगे, और काफ़ी बेटर स्थिति में है हम लोग। जैसे हमने जब फार्म स्टार्ट किया था तो मैंने बताया आपको कि उसमें 6-7 लीटर से स्टार्ट किया था, और उस समय एक टाइम ऐसा भी था कि 20-25 लीटर दूध हमारा बच रहा था। और आज के डेट में हमारे यहाँ का जो भी प्रोडक्शन है सारा मार्केट में जा रहा है। इनफैक्ट कि हमारे यहाँ बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो लाइंड अप हैं, जिनको हमने बोल रखा है कि अच्छा ठीक है, हमारी गाय बच्चा देगी तो हम आपके यहाँ तो देंगे। अभी कितना दूध जा रहा है? 35-40? अभी हमारा 40 चला जा रहा है। हाँ चला जाता है। और सिर्फ दूध ही नहीं, इनफैक्ट कि हम पनीर, बिलोना घी और दही हांडी ये सब भी दे रहे हैं कस्टमर्स को। और इसके साथ साथ स्टार्टिंग में क्या था ना कि हर चीज़ हम लोग क्या परचेस कर रहे थे सारा कुछ, इनफैक्ट अभी भी हमें करना पड़ रहा है। लेकिन अभी जैसे हम लोग इनफैक्ट कि दर्रा वरा भी पकाना है तो हम लकड़ी मार्केट से खरीद के लेके आते थे सब कुछ, लेकिन अब हम कॉर्डन केक बना रहे हैं, उस पर हमारा दर्रा पका के हम गाय को देते हैं। एक तरह से ये भी एक तरह से छोटा ही सही, हाँ गोईठा छोटा ही सही, लेकिन एक तरह से आपका कॉस्ट रिडक्शन का ही काम कर रहा है कि आपके पास जो है आप उसका यूज करें। और डेयरी फार्मिंग ऐसा चीज है जब तक इसको इंटीग्रेटेड वे में नहीं कीजिएगा इसको फार्मिंग के साथ, तब तक आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते हैं। अच्छा ये बताइए, जब आप 25 लीटर 30 लीटर आप करें बच रहा था एक समय में, तो वो 25 लीटर दूध तो क्या कर रहे थे फिर? उस टाइम हम बिलोना घी बना रहे थे, बिलोना घी बना के उसको स्टोर कर रहे थे। उस समय तक ऑर्डर नहीं था, लेकिन जब हमने बताया लोगों को कि बिलोना घी होता क्या है, उसका क्या बेनिफिट्स है। क्या रेट है बिलोना घी का आपका? 4000 रुपीज पर केजी। 4000 रुपीज पर केजी। और अभी मेरे पास स्टॉक में कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जो मांगते हैं उनको हम बोलते हैं कि आप प्रायर 1 महीना पहले हमको ऑर्डर दे दीजिए, तभी हम आपको दे पाएंगे। बिल्कुल। तो अभी का कंडीशन ऐसा है कि आप पहले गाय का स्ट्रेंथ भी कम था, अभी हमारे पास लगभग छोटे बड़े सबको मिला के 45 मतलब आपका रेट और अच्छा पहले से डबल हो गया। हाँ। मतलब 20-25 उस वक्त था, अभी तो करीब 40-45 है। तो मतलब कि उस वक्त जो भी है मतलब संपत्ति आपका डबल हो गया जी, है कि नहीं? और उसके साथ साथ प्रोडक्शन भी थोड़ा, मतलब जैसे पहले हमें उतना आइडिया नहीं था कि हम क्या गाय को खिलाएं कि उसका दूध का क्वालिटी या क्वांटिटी भी अच्छा रहे। तो धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं, और लोगों को भी ये चीज़ है कि आप भी सीखें, अच्छा से ट्रेनिंग लें, या हमारे वीडियोस के थ्रू ही हमारे एक्सपीरियंस को अगर आप देखते हैं तो आपको भी बहुत सारा आइडियाज़ मिलेगा इससे। तो अभी मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा है, लोगों तक सारा कुछ वो अच्छे से पहुँच भी रहा है। और धीरे धीरे मैंने दिखाया था पहले वीडियोज़ में, शेयर भी किया था कि हम अपने ही गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल करके अपना एक तरह से नेचुरल फार्मिंग भी कर रहे हैं। तो वो भी हम जिनको चाहिए होता है उनको हम वो भी सप्लाई कर रहे हैं। तो एक तरह आपके लिए मैसेज यही है ना कि डेयरी फार्मिंग को इंटीग्रेटेड वे में कीजिए। आप फार्मिंग के साथ कीजिएगा तभी आप प्रॉफिट में आ पाइएगा, क्योंकि अगर हम सब कुछ मार्केट से परचेज करके खिलाएंगे तो प्रॉफिट में आना मुश्किल है। आप साइलेज खरीद रहे हैं, आप कोटी खरीद रहे हैं, आप दर्रा खरीद रहे हैं, आप फीड खरीद रहे हैं, आप सारा, अगर गाय बीमार पड़ती है तो आप दवाई दे रहे हैं, आप कोई घरेलू नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ फिर ऐसे करने में आपको प्रॉफिट में आने में बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है तब तक आपका फार्म बंद हो जाए। अच्छा, तो आप कब तक, क्या लगता है आपको कब तक आप प्रॉफिट में आ जाइएगा? मुझे तो लगता है कि 2023 में हमारा फार्म, 2023 के फर्स्ट हाफ में, मतलब 6 मंथ के विद इन, हमको लगता है कि हम फार्म को सस्टेन तो एटलीस्ट जरूर कर लेंगे। हाँ, सस्टेन तो यानी कि अगले 6-7 महीना में पॉसिबल है। हाँ, मुझे तो ऐसा उम्मीद है कि हमारा फार्म सस्टेनेबल हो जाएगा। और आगे देखते हैं फिर जैसा होगा। वीडियोस तो हम आपको देते ही है, शेयर करते ही हैं, तो हम आगे भी शेयर करते रहेंगे। चलिए अच्छी बात है।
तो चलिए अब आज की बातें हम लोग यहीं खत्म करते हैं। ये था हमारे फार्म का साल भर का लेखा जोखा। आगे नेक्स्ट जब भी हम लोग बातें करेंगे तो कुछ नई और अच्छी बातें करेंगे, जैसे इन्होंने बताया ब्रीड्स के बारे में। तो नेक्स्ट में हम ये भी बताएंगे कि हमारे फार्म पे कैसा कैसा ब्रीड तैयार हुआ है, और वो आप देखेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। चलिए सभी को नमस्ते।